तो ओवरटेकिंग का जो है वो सबसे पहला फंडा ये है और आप लोगों को ये चीज़ जो है वो फॉलो करना है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाईवे पे आप लोग किस तरीके से बाइक चला सकते हो। अगर आप लोग बिगिनर हो, आप लोगों को हाईवे पे बाइक चलाने के बारे में कुछ भी तरीके का आइडिया नहीं है, सो डेफिनेटली ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो इस वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों को एक एक करके बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है, टोटल जो है वो 4 या 5 पॉइंट्स है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। और वो चीज़ है कि कभी भी आप लोग जो है वो हाईवे पे बाइक चलाते हो या फिर हाईवे पे जब एंटर करते हो, तो यहाँ पे जो है वो लोग जनरली गलत कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब एक चीज़ ऐसा है कि हाईवे पे डेफिनेटली सिटी में एक बाइक चलाना एक अलग चीज़ हो जाता है। आप सिटी में बाइक चलाते चलाते यूज़ टू हो जाते हो, सिटी में बाइक चलाते चलाते सारी चीज़ सही है, आप लोगों को पता है। बट जैसे हाईवे पे आते हो तो देखते हो अरे यार व्हीकल बहुत ज़्यादा फास्ट है। पहले तो जो है वो रफ्तार से डर लगता है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि बड़े बड़े हैवी व्हीकल आप लोग देख कर डर जाते हो, तो वो चीज़ जो है वो नहीं होगा आप लोगों के साथ। और आप लोगों को जो है वो सबसे पहला चीज़ जो करना है वो ये है कि हाईवे पे जब आप लोग एंटर करते हो, चाहे आप लोग कहीं से भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, तो एक चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा और वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अभी मैं जो है वो फ़िलहाल अपने जो है वो राइट साइड के लेन में चला रहा हूँ और थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ। तो जब भी आप लोग हाईवे पे एंटर करते हो, तो जब तक आप लोगों के बाइक का स्पीड इतना नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक आप लोग जो है वो हाईवे पे मेन लेन पर जो है वो एंटर नहीं कर सकते या फिर हाईवे पे नहीं एंटर कर सकते। जनरली जो लोग हैं वो 40-50 की स्पीड में रहते हैं और उतनी स्पीड में ही जो है वो मेन लेन में एंटर कर लेते हैं, और ये जो है वो गलत हो जाता है। क्योंकि जब आप लोग ऐसा चीज़ करोगे तो डेफिनेटली जो है वो पीछे से आने वाले फास्ट व्हीकल आप लोगों को ठोक सकते हैं और इसमें जो है वो आपका ही नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप लोग ऐसा हाईवे पे एंटर करते रहते हो, तो आप लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों का स्पीड जो है वो सही होना चाहिए कंपेयरिंग टू हाईवे पे। जब आप लोग एंटर करते हो कम से कम जो है वो 50-60 का स्पीड होना चाहिए जब आप लोग जो है वो हाईवे के सेकंड लेन या फिर फर्स्ट लेन पे जाते रहोगे, क्योंकि आप लोगों को तब तक जो है वो सर्विस लेन ही यूज़ करना है। सर्विस लेन यूज़ करने से क्या हो जाता है कि जैसे आप लोग सर्विस लेन यूज़ करोगे तो सर्विस लेन से आप लोग जो है वो अपने पहले तो एक अच्छा खासा स्पीड पकड़ सकते हो, तभी तक आप लोगों को जजमेंट आ जाएगा और फिर आप लोग जो है वो सेकंड लेन पे आ सकते हो, जब जहाँ पे आप लोग अपना बाइक का स्पीड थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हो। तो जैसे वो चीज़ जो है वो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी आप लोग हाईवे पे आ रहे हो, लेन पे आ रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को देखना है, समझना है और फिर जो है वो आप लोगों को इस तरीके से ही काम करना है। दूसरा चीज़, ठीक है, कि जब भी आप लोग लेन चेंजिंग करते रहते हो, लेन स्विचिंग करते रहते हो, तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ में ध्यान रखना है कि आप लोग जो है वो पहले तो सिग्नल इंडिकेटर दो और फिर जो है वो वहाँ से आप लोग जो है वो सारा चीज़ समझने के बाद ही आगे बढ़ो। तो सिग्नल इंडिकेटर देने के बाद आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो 5 से 10 सेकंड का टाइम ही मिलता है। उतना टाइम में आप लोगों को डेफिनेटली जो है वो अपना लेन स्विच कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखा मैंने किया वैसे। अब लेन स्विचिंग करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। तो लेन स्विचिंग करने के लिए आप लोगों को सारा चीज़ जो है वो सही तरीके से करना है। ओवरटेकिंग के बारे में इसके बाद बात करते हैं। तो लेन स्विचिंग के बारे में जो है वो आप लोगों को एक चीज़ करना है कि पहले तो आप लोगों को देखना है कि आप लोग जिस भी लेन पे जाने वाले हो वहाँ पे कोई है नहीं। जैसे मैंने मिरर में देखा, सिग्नल इंडिकेटर दिया, एक्सेलरेशन दिया, आप आगे बढ़ गए। अगर मेरे जैसे ऐसी पावरफुल बाइक रहेगी, सुपर बाइक रहेगी, तो आप लोग आराम से किसी भी गियर पे आगे पीछे जा सकते हो। बट अगर आप लोगों की बाइक जो है वो डिफरेंट रहेगी, इवन जो है सुपर बाइक के ऊपर भी अगर आप लोग लो गियर करने के बाद जो है वो आगे आ जाओगे तो वो चीज़ जो है वो सही चीज़ रहता है। लोअर गियर करो, एक्सेलरेशन दो, आप लोग इजीली जो है वो अपने स्पीड पे पहुंच जाओगे। आप लोग इजीली जो है वो आराम से ओवरटेक कर पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो है वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना जब भी आप लोग अपना बाइक से ओवरटेक का जो लेन चेंज करने जा रहे हो वो। अभी इसमें जो है वो ओवरटेकिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। और सेम जो है वो ओवरटेकिंग में वैसा है कि ऑलवेज जैसे देखो आपको ये पता है कि पहले तो रास्ता साफ़ होना चाहिए ओवरटेकिंग करने के लिए। जब भी आप लोग बाइक पे चला रहे हो, जहाँ पर भी जा रहे हो, तो पहले चीज़ तो ये आप लोगों को समझना है कि आप लोगों का रास्ता जो है वो सही होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, सारा चीज़ जो है वो सही से होना चाहिए। आप लोग आराम से अपने बाइक से फिर ओवरटेक कर सकते हो। ओवरटेक करने के लिए जो है वो रास्ता खाली भी होना चाहिए। अगर रास्ता खाली नहीं रहेगा तो आप लोग ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तो आप लोग जो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस लेन पे चल रहा हूँ, यहाँ पे 2 ट्रक चल रहे हैं, अब मैं यहाँ पे ओवरटेक नहीं ले सकता, तो मुझे
मुझे रुकना पड़ेगा। अब ओवरटेक लेने के लिए जो है वो सबसे पहले मुझे परफेक्ट मूवमेंट का वेट करना पड़ेगा, मेरा बाइक का स्पीड, मेरा बाइक का गियर जो है वो सारा चीज़ मुझे समझ के लेना पड़ेगा। जैसे ही मुझे राइट टाइम पे जो है वो पता चलता है कि अरे हाँ यहाँ पर जो है वो सारा सिचुएशन ठीक है, मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, सो मैं आराम से अपने बाइक को जो है वो पहले तो मैं जैसे जो भी लेन में जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये लेन में जा रहा है, मैं सिग्नल इंडिकेटर दिया, मैंने अपने जो है वो गियर से ओवरटेक कर लिया आराम से, और मैं जो है ओवरटेक करके यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो ये कर सकते हो। तो ओवरटेकिंग का जो है वो सबसे पहला फंडा ये है, और आप लोगों को ये चीज़ जो है वो फॉलो करना है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो जो है वो डर लगने वाला सीन से, ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे हो हम लोग जो है वो ज़्यादा स्पीड चलाने रहे, 80 की स्पीड में ही है अपना बाइक, और जो है वो हम लोग अगर जो है वो रास्ते पे सेफ़ चलाना चाहते हो, हाईवे पे सेफ़ चलाना चाहते हो, तो आप लोगों को बस चीज़ ये करना है, पहला चीज़ आप लोगों को फोकस करना है रास्ते के ऊपर। आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मत देखो, आप लोग जो है वो लेफ्ट राइट में मत देखो कितना स्पीड जा रहा है उसमें मत देखो, क्योंकि वैसे सिचुएशन में जो है वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों को जो है वो सामने देखना है और फिर अपना बाइक चलाना है। सामने जैसे भी जो भी बाइक कार चल रहा है, बाइक चल रहा है, कार चल रहा है, जो भी व्हीकल चल रहा है, उसके हिसाब से बस आप लोगों को जो है वो अपना स्पीड मेंटेन करते हुए सारा चीज़ देखते हुए चलाना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मे बी एक टाइम पे जो है वो इसका स्पीड कम हो, एक टाइम पे जो है वो उसका स्पीड बढ़ जाए, एक टाइम पे जो है वो सामने वो सडनली ब्रेक प्रेस कर ले। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा संभल के करना है। जब भी आप लोग अपना बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, और फोकस करो। जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को डर कम लगेगा। जितना ज़्यादा आप लोग जो है वो आगे देख के चलाओगे, आप लोगों को बाइक चलाने में मज़ा आएगा, आप लोगों को कुछ भी तरीके का टेंशन नहीं आएगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग जो है वो आराम से बाइक चला रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और जो है वो इवन तो यहाँ पर जो है वो विंड बहुत ज़्यादा, हाईवे पे यूजुअली जो है वो विंड बहुत ज़्यादा होता है, तभी भी जो है आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। इवन तो हम लोगों का स्पीड बहुत कम है, बट विंड जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा है। और जो है वो ओवरटेक करने के टाइम पे एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, वो होता है ब्लाइंड चीज़, ठीक है। तो जब भी आप लोग बाइक चलाते रहते हो तो मे भी हो सकता है कि आप लोग किसी के विजिबिलिटी में हो, किसी के विजिबिलिटी में नहीं हो, तो हॉर्न बजा दिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रक हो गया, बस हो गया, वो बड़े होते हैं, उनका छोटे से उनके जो है वो छोटे से मिरर में आप शायद से दिखाई दोगे, नहीं दिखा दोगे तो वो एक चीज़ है। उनके जो है वो छोटा सा डेफिनेटली उनका मिरर जो है उस तरीके से सेट होता है कि वो सारा चीज़ सही तरीके से देख पाए, बट में भी हो सकता है कि शायद से वो आपके छोटी बाइक को वहाँ पे नहीं देख पाए। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ओवरटेक करने से पहले हॉर्न भी बजाना चाहिए, ताकि जो है वो ट्रक ड्राइवर इतना तो समझ लेगा कि भाई यार इधर से तो नॉइस आया, कोई तो छोटा व्हीकल है या कोई तो व्हीकल है जो ओवरटेक करके आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को सही तरीके से करना है। अभी फोकस करने के बाद जो है आप लोगों को डरने वाला चीज़ जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है हाईवे पे जनरली कंट्रोल्स के बारे में मैं ज़्यादा चीज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कंट्रोल्स में क्या चीज़ होता है कि आप लोग जो बस टॉप गियर पे पहुंच जाते हो, बस एक्सेलरेशन देते रहते हो, तो ये हाईवे पे जनरल चीज़ हो जाता है। बट बाकी का जो है वो आप लोगों को सारा चीज़ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है वाइट लाइन है, आप लोग वाइट लाइन के वो साइड जाके ओवरटेक नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है वो डॉटेड लाइन है, डैश लाइन है, इसका मतलब ये है कि आप लोग ये साइड से ओवरटेक कर सकते हो। तो ये बस आप लोगों को समझना है, और फिर इसके हिसाब से आप लोग आराम से अपना बाइक चला सकते हो। अगर जो है ओवरटेकिंग करने के टाइम पे देखो, मैं अगर गियर डाउन कर देता हूँ, मैं सिग्नल इंडिकेटर दे देता हूँ, मैं आराम से अपना बाइक को ओवरटेक कर सकता हूँ। तो ये जो है वो सबसे सही तरीका है ओवरटेक करने के लिए। और कभी भी जो है वो हाईवे खाली देखने के बाद ओवर पुश करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है वो पहली बार जा रहे हो, कोई बात नहीं है, पहली बार है, फॉर एग्जांपल आप आराम से चलाओ, 60 की स्पीड तक लेके जाओ, फिर उसके बाद ओके ठीक है कोई बात नहीं है 60 तक, फिर उसके बाद आराम से चलाओ थोड़ा, फिर अगेन जो है वो आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार 70 तक लेके जाना है, फिर 70 तक लेके जाना। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो है वो डर भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझनी है जब भी आप लोग हाईवे के ऊपर बाइक चलाते रहोगे तभी। और हाईवे पर जो है वो हॉर्न ज़्यादा करके हाई स्पीड में कभी सुनाई नहीं देता। जैसे देखो देख रहा है बहुत ही कम जो है वो हॉर्न का आवाज़ आता है। और इसीलिए जो है वो आप लोगों को क्या करना है कि हाईवे पे जब आप लोग बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो पासिंग लाइट यूज़ करना है। ज़्यादा करके पासिंग लाइट रात में बहुत ज़्यादा काम करता है, बट आप लोग जो है वो जनरली ये कर सकते हो कि पासिंग लाइट के साथ साथ जो है वो आप लोग हॉर्न भी बजा सकते हो। ये दोनों चीज़ भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप लोग ये दोनों चीज़ें करोगे सो डेफिनेटली जो है वो आप आराम से अपने बाइक को सही तरीके से चला पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये जो है वो बस आप लोगों को समझना है, क्योंकि आप लोग जब ये सही तरीके से समझोगे तो
आप लोग हाईवे पे आराम से बिना डर के बाइक चला सकते हो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, क्योंकि जो है वो हम लोग जितना बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू in the next video like this।